IVM। नमस्कार, प्रोबेशन से प्रमोशन तक के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं और एक एंटरप्रेन्योर हूं और इस पॉडकास्ट में मैं बात करता हूं आपके करियर की, आपकी ग्रोथ की, आपकी विकास की नीति की। और बंधु, आज हम बात करेंगे सैलरी नेगोशिएशन पर, यानी आप अपने जॉब इंटरव्यू में अपनी सैलरी को नेगोशिएट कैसे करें। भाई, कौन नहीं चाहता है सबसे अच्छी सैलरी मिले, कौन नहीं जानता है कि वो इस काम के लिए सबसे अच्छे हैं। लेकिन महानुभाव, यहां पर सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप इसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और जैसे आप इसको कम्युनिकेट करेंगे, इसका डायरेक्ट प्रभाव आपकी सैलरी पर जाएगा, आपके नेगोशिएशन पर जाएगा। आज इस पॉडकास्ट में मैं बात करूंगा आपसे कि कैसे आप कुछ तरीकों को अपना करके अपनी सैलरी का नेगोशिएशन अपने फेवर में, अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो बगैर देर किए हम आइए जानते हैं कुछ ऐसे छोटे मोटे 7-8 रूल्स को जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी जॉब इंटरव्यू में, और सैलरी अपने हिसाब से, अपने अग्रीड अमाउंट पर ला सकते हैं। रूल नंबर 1, फियर माइंडसेट। दोस्तों, ये जो डर होता है ना हमारे दिमाग में सैलरी को लेकर के, क्योंकि नेगोशिएशन हम आए दिन तो करते नहीं हैं, हमारा रोज का काम तो है नहीं नेगोशिएट करना। तो जब ये सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है डर। हम डर जाते हैं, हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार कौन नेगोशिएट करे, हमको तो ये सब आता नहीं। सामने वाला कहीं ये ना सोचे कि मैं लालची हूँ, सामने वाला कहीं ये ना सोचे कि मैं सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा हूँ, मेरा कैसा इंप्रेशन पड़ेगा, कहीं मुझसे नौकरी का ऑफर ना ले लिया जाए। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप किसी काम में लायक हैं तो उस काम के लिए अच्छा पैसा मांगना कोई गुनाह नहीं है। आप एकदम ठीक कर रहे हैं अगर आप अपनी सैलरी को नेगोशिएट करना चाहते हैं। अगर आप अपनी सैलरी जो आपको ऑफर हो रही है, आप उसके पक्ष में नहीं हैं, आपको लगता है कि आपको थोड़ा इससे और ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो बेबाक होकर के अपने इंटरव्यू में अपने एचआर से बोलिए। लेकिन सबसे ज्यादा गौर फरमाने वाली बात यह है कि आप इसको बोलते कैसे हैं। पहला स्टेप है अपना फियर माइंडसेट हटा देना। एक बार ये डर, नेगोशिएशन का डर आपने अपने मन से निकाल दिया, उसके बाद हम तय करेंगे कि इस डर के आगे कैसे बात करनी है, कैसे अपने विचारों को एक डायरेक्शन में लेकर के जाना है, कैसे अपने पैकेज को बढ़ाना है। रूल नंबर 2, सेम टीम का भाव होना। दोस्तों, ये विचारधारा बहुत जरूरी है। आप ये बात जरूर जान लीजिए कि जब आप जाते हैं किसी इंटरव्यू में या फिर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर आपका उस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो आने वाले दिनों में जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो एचआर आपसे आज बात कर रहा है, आप सब आगे आने वाले दिनों में साथ मिल करके काम करेंगे। तो आप लोग एक ही टीम में हैं, आप लोग ऑपोजिट टीम में नहीं हैं। इस विचारधारा को, इस भाव को अपने इंटरव्यू में भी बरकरार रखें, तो आप उनकी दिक्कत को समझें और वो आपकी दिक्कत को भी समझेंगे। तो जब भी आप अपनी बात रखें, उनके शूज में अपने पैर डाल करके रखें, यानी कि उनकी भावनाओं को भी समझें, उनकी सिचुएशन को भी समझें। ऐसे एक्ट करें जैसे आप और वो एक ही टीम में हैं। एक और जरूरी बात, आपको अगर सैलरी का एक ऑफर आया है तो मतलब आपके एचआर ने और आपकी होने वाली टीम ने बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले करके आपको शॉर्टलिस्ट किया है, तो वो भी आपको पैसा देना चाहते हैं, वो भी आपको नौकरी देना चाहते हैं। अब इसके बाद जब आप निगोशिएट कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक विचारधारा के साथ उनके साथ निगोशिएट करें ताकि वो भी आपको समझ पाएं। रूल नंबर 3, डू योर होमवर्क। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब आप अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर तो होमवर्क करते ही हैं, लेकिन जब आपकी सैलरी की बात आती है तो भी आपको अपना होमवर्क करके जाना चाहिए। वो कैसे होगा? भाई, मार्केट में जाकर के देखिए कि आपकी पोजीशन पे एक इंसान को कितनी तनख्वाह मिल रही है। एक राइवल कंपनी आप ही की पोजीशन पे क्या सैलरी दे रही है, आपसे क्या जॉब मांग रही है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा है, आपका मिनिमम पैकेज कितना है, आपका मैक्सिमम पैकेज कितना जा रहा है।
इसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत फोन घुमाने पड़ेंगे अपने मित्रों में, अपने जान पहचान के लोगों में और अपने कॉन्टैक्ट्स में। अब जब आपने रिसर्च कर ली है मार्केट में, फिर उसको अपनी प्रेजेंट जॉब ऑफरिंग से कंपेयर करें। भाई यहाँ पे आपसे कितना काम मांगा जा रहा है, आपके स्कोप ऑफ वर्क में कोई नई जिम्मेदारी तो नहीं है या फिर थोड़ी कम जिम्मेदारियां तो नहीं है। उसका आकलन करके, जिम्मेदारियों का नंबर देख करके और फिर अपनी तनख्वाह को देख करके एक बराबर आकलन आप कीजिए कि आपको कितनी तनख्वाह मिलना चाहिए। अगर आपको इन सब की जानकारी है तो निगोशिएशन बहुत आसान हो जाता है। रूल नंबर 4, नो योर मिनिमम अमाउंट। अगर आप किसी बड़े शहर में काम करते हैं जैसे बंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, तो वहां पे तनख्वाह का जो मिनिमम अमाउंट होता है वो अलग होता है। अगर आप किसी छोटे शहर में या फिर कस्बे में काम कर रहे हैं, वहां पे तनख्वाह का जो मिनिमम अमाउंट होता है वो दूसरा होता है। तो ये जरूर जान लें कि आपके शहर के हिसाब से, आपकी लोकेशन के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से मिनिमम अमाउंट कितना है, उसके ऊपर जाकर के अपना खेल खेलें। रूल नंबर 5, आपने अक्सर सुना होगा कि इन हैंड हमको इतना मिल रहा है। दोस्तों, इन हैंड की जानकारी जरूर ले लें अपने एचआर से। देखिए, इसमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारा पैकेज तो 10 है लेकिन इन हैंड हमको 6 ही आ रहा है। ये कंफ्यूजन ना रखें। अपने इंटरव्यू के दौरान अपने एचआर से या फिर अपने टीम के सीनियर से पूछ लें कि आपके हाथ में इन हैंड कैश कंपोनेंट कितना है। ये बहुत ज़रूरी नेगोशिएशन स्किल होती है। ऐसा ना हो कि जब आपको जॉब ऑफर किया हो तब आपको कुछ और पैसा आपके जहन में हो, लेकिन जब आपने ज्वाइन किया, जब आपकी पहली तनख्वाह आई तो आपके हैंड में कुछ अलग ही अमाउंट आ रहा है। तो इस कंफ्यूजन से बचें। पहले से ही क्लियर रखें कि आपके हाथ में कैश का फ्लो कितना होगा। रूल नंबर 6, यार ऐसा जरूर हो सकता है कि आपके पास एक और जॉब ऑफर हो जिसमें अच्छी सैलरी मिल रही हो, लेकिन आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी में काम करने का है जो शायद आपको थोड़ा कम पैसा दे रही हो। अब यहां पे आपके पास एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है। आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों सैलरीज को, दोनों कंपनीज के स्कोप ऑफ वर्क को। लेकिन एक बात जरूर याद रखें दोस्तों, आपको अपना दूसरा ऑफर एज अ लेवरेज यानी कि एज अ टूल यूज करना है। आपको सामने वाली कंपनी को धमकी नहीं देना है कि देखो ये कंपनी मुझे ज्यादा तनख्वाह दे रही है, तुम अगर इतनी तनख्वाह दे सकते हो तो ही मैं काम करूंगा वरना मैं काम नहीं करूंगा। ये बहुत गलत तरीका है मांगने का। भाई आपको ये पता है कि सामने वाली कंपनी आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको ज्यादा पैसा दे रही है, तो ये बात अपनी दूसरी कंपनी में बताएं कि भाई देखिए मेरा मार्केट सिनेरियो अभी ये है, इस स्कोप ऑफ काम के हिसाब से मुझे सामने वाली कंपनी ज्यादा अच्छी तनख्वाह दे रही है, क्या आप मेरी ये तनख्वाह मैच कर सकते हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना तो कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे। लड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही धमकी देने की जरूरत है। रूल नंबर 8, ऑलवेज बी पोलाइट एंड हैव सम ग्रैटिट्यूड, यानी कि अपने विचारधारा में, अपने व्यक्तित्व में और अपने बर्ताव में थोड़ी सी गंभीरता और थोड़ी सहनशीलता लाएं दोस्तों। ये जरूरी नहीं कि आप अकड़ के बात करें, आप अपनी बात तरीके से रखें, सामने वाले को इज्जत दे करके रखें। ये याद रखिए कि जॉब की जितनी जरूरत आपको है उतनी ही जरूरत एक कंपनी को अच्छे कैंडिडेट्स की है। तो आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन अगर आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो कल वो आपकी इज्जत भी नहीं करेंगे। हो सकता है आज आप उनके साथ काम ना कर रहे हो, 2 साल बाद वो वही कंपनी और वही एचआर आपके पास एक नया ऑफर लेकर के आए, तो तब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि 2 साल पहले तो मैंने इनसे लड़ाई लड़ ली थी, अब मैं इनसे क्या ही बात करूंगा। या फिर वो भी सोचे कि यार ये तो बहुत ही बदतमीज था, हम इसको दोबारा ऑफर नहीं देंगे। तो कहीं भी अपने ब्रिजेस को बर्न मत करें, अपने तालमेल और अपने रिश्तों को सही बना करके रखें, पोलाइटनेस रखें, थोड़ी सी ग्रैटिट्यूड रखें, आपके लिए लाभदायक होगा, आपकी परिपक्वता दिखाएगा। 9वां और आखिरी रूल, टेक योर टाइम। दोस्तों कोई जल्दी नहीं है। अगर आपके पास ऑफर आया है तो आराम से घर जाएं, सोचें, अपने परिवार वालों से बात करें, अपने सगे संबंधियों से बात करें, अगर आपको लगता है तो अपने दोस्तों से बात करें, राय मशवरा लें और फिर जाकर के हाँ या ना बोलें। कोई प्रेशर में आने की आपको जरूरत नहीं है कि आपको अभी के अभी जवाब देना है। ये कंपनीज प्रेशर टैक्टिक यूज करती हैं, लेकिन ये असलियत में एक तरीका होता है जल्दी से आपको रिक्रूट कर लेने का। आप 1-2 दिन का समय ले सकते हैं और आप सामने भी ये कन्वे कर सकते हैं कि मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। निगोशिएशन में सबसे बड़ी कला होती है दोस्तों कि आप अपनी बात को कैसे रखते हैं, आप अपनी बात को कैसे जस्टिफाई करते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है आपका मार्केट रिसर्च स्ट्रांग होना, आपका जानकार होना, आपके अपने काम के प्रति
नॉलेज होना, आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपके दिन के कितने घंटे इस काम में जाएंगे और इस काम का सही पैसा मार्केट में इस वक्त क्या मिल रहा है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो दोस्तों, तो उन लोगों तक पहुंचाएं जिसके लिए आपको लगता है कि उनको सैलरी नेगोशिएशन सीखनी चाहिए या फिर कुछ नया ज्ञान अपनी पर्सनालिटी के आयाम में जोड़ना चाहिए। प्रोबेशन से प्रमोशन तक के नए पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Agla Station Adulthood, Ritasha and Ayushi speak to Marissa Mays. She is the curator of No More Lonely Friends. They discuss toxic friendships and pandemic loneliness. Also, do check out Probation Se Promotion Tak with Abhinav Trivedi. He will help you make your CV stand out when you're looking for a job. On Paisa Vaisa, Anupam and Soumya Shah, co-founder of Tarakki, discuss what the current trends are in the wealth management industry. On All Things Policy, the folks from the Takshashila Institute shed light on the implication of China's infrastructure building in Tibet. And on Tere Mere Raste, Keshav tells us about a small village in the Himalayas called Tirugi Narayan. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We'd also really appreciate any ratings or reviews you can give us on any of the platforms that we're listening on, whether it's Apple Podcast, Spotify, or IVM Podcast app. Wherever you're listening, do let us know that you are listening. I'd also like to remind you all that we have a number of YouTube channels where a number of shows are available. You can go to ivmpodcast.com/YouTube to check out what channels we have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, and Intel. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम, अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार